ज्योति अधिकारी के खिलाफ 3 मुकदमे और दर्ज हो गए हैं। ज्योति अधिकारी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। टोटल उनके खिलाफ कितने मुकदमे हुए हैं, क्या हुआ है, सारा कुछ आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपको बताना है कि क्या चल रहा है मामला। बाकी इस वीडियो से इस केस का कोई लेना देना नहीं है, नहीं ज्योति अधिकारी से कोई लेना देना है इस केस से, मगर जो हो रहा है वही बताना इस वीडियो का मकसद है। नमस्कार, स्वागत यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे। वीडियो अच्छी लगी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपनी राय जरूर दें और सब्सक्राइब फॉलो जरूर करिए। दोस्तों, आप सबको पता है ज्योति अधिकारी 3 दिन से जेल में बंद है। हल्द्वानी की जो जेल है वहां बंद है। मुकदमे पे मुकदमे उन पे लिखे जा रहे हैं। इसी के तौर पे 3 मुकदमे आज फिर से लिखे गए हैं। जसपुर में हो गया, सितारगंज में हो गया, 3 मुकदमे आज फिर से ज्योति के खिलाफ लिख दिए गए हैं। उसमें से टोटल मुकदमे अब हो गए हैं 8 मुकदमे हो गए हैं ज्योति अधिकारी पे। हल्द्वानी में 2 मुकदमे चल रहे हैं, एक अल्मोड़ा में चल रहा है, कुमाऊं में 3 मुकदमे तो यही हो गए हैं। बाकी 5 मुकदमे जो है उत्तराखंड के अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में चल रहे हैं। लोगों में काफी आक्रोश है, काफी गुस्सा है। ज्योति अधिकारी क्या सोमवार को जेल से बाहर आएगी या नहीं आएगी, ये तो कोर्ट बताएगा। आएगी तो भी आपको खबर पता चल जाएगी, नहीं आएगी तो भी आपको पता चल जाएगी। पता चल रहा है कि वकील सही नहीं होने की वजह से ज्योति अधिकारी को 3 दिन रहना पड़ रहा है जेल में। सोमवार को चौथा दिन उसका हो जाएगा। ठंड बहुत है, पता चल रहा है कि जो उनको प्रशंसक मिलने जा रहे हैं, जो भी लोग उनको मिलने जा रहे हैं, उनके साथ काफी भावुक नजर आ रही है ज्योति अधिकारी, और काफी रो भी रहे हैं वो, और काफी एकदम सहमी हुई, टूटी सी नजर आई, ऐसा खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो तो उन्हीं को पता होगा, मगर जहां तक खबरें आ रही है वो मैं बता रहा हूँ। अब आने वाले समय में ज्योति अधिकारी की इतनी मुश्किलें बढ़ गई है, अगर यह केस यहाँ से भी रफा दफा भी होता है तो उनको जो है अलग अलग थानों में जाके उस केस को निपटाना पड़ेगा। जो भी जैसा भी है वो केस जो है रफा दफा करना पड़ेंगे। जैसे मैंने आपको एक पिछले वीडियो में उदाहरण दिया था कि बिरजू मयाल को लेके, बिरजू मयाल 5 केसों के लेके अभी इस समय कोर्ट के चक्कर काट रहा है। महीने में मतलब 5 केस बोले तो 10 दिन में 2 केसों का वो निवारण कर रहा है। तो कोर्ट कचहरी का चक्कर ना रखें, इसलिए बिरजू मयाल सोशल मीडिया में नहीं आ रहा है। कारण यही है कि अगर कुछ उल्टा सुल्टा बोल दिया फिर और उन पे मुकदमा हो जाएगा। अब ज्योति अधिकारी जेल से आने के बाद इन मुकदमों को किस तरह से करते। हाँ, एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर खबर आई है। रोशन रतोड़ी जी जो काफी सामाजिक कार्यकर्ता है, लोगों की मदद करते हैं, विदेश से देश तक की वो सेवा करते हैं, काफी अच्छे वो इंसान है। तो उन्होंने एक सोशल मीडिया में एक वीडियो डाला है, उसमें ये कहा है कि ज्योति अधिकारी जी को माफ कर दीजिए, उसने जो भी बोला है, बड़ापन जो भी था, तो उन्होंने लाइव के द्वारा ये कहा है कि ज्योति अधिकारी को माफ किया जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि वो आखिरकार उत्तराखंड की बेटी है, हमारी बेटी है, हमारी बहू है, कहीं बाहर की तो है नहीं, इसी देश की नागरिक है, ऐसा रोशन रतोड़ी जी ने ये कहा। और उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी जमानत में जितना भी खर्चा होगा हम उनको देंगे, उस वकील को देंगे। ऐसा रोशन रतोड़ी जी ने कहा हुआ है कि हम टोटल खर्चा उनकी जमानत का देंगे, उनको माफ कर देना चाहिए। और उन्होंने ज्योति अधिकारी की तरफ से खुद माफी मांगी है। बोला ज्योति अधिकारी ने जो भी अपशब्द कहे देवी देवताओं के खिलाफ और महिलाओं के खिलाफ, जो भी उन्होंने अपशब्द कहे, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ सभी जनता से, ऐसा रोशन रतोड़ी जी ने वहां पर कहा हुआ है। उन्होंने कहा है कि उसको प्लीज जो भी है माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसा नहीं करेगी, उसने चंचलपन है इसकी वजह से कर दिया है, ऐसा तमाम बातें हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम गलत के साथ नहीं है, उन्होंने जो गलत बोला है उसके साथ हम बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा कि उसको माफ किया जाए। रोशन रतोड़ी जी की जो लाइव थे, उस लाइव में जो कहा उस बात से क्या आप सहमत हैं? क्या हमारे उत्तराखंड की जनता को माफ कर देना चाहिए? क्या होना चाहिए? ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हालांकि आक्रोश बहुत ज्यादा फैल गया है, बहुत से लोगों के कमेंट आ गए सोशल मीडिया में। अभी मैं आपको कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, मगर मैं बता रहा हूँ कि खबरें आ रही जो उनके पक्ष में थे कि हाँ पैरवी कर रहे थे, जो सोशल मीडिया के जो भी थे वही लोग उसको लाइव के द्वारा भरा बुला बोल रहे हैं। जो अभी खड़े थे, करंट में खड़े थे कि हम ज्योति अधिकारी के लिए ये करेंगे, उसकी जमानत करेंगे, ऐसा वैसा तमाम चीजें, तो वो खुद ही अभी जो है ज्योति अधिकारी के खिलाफ हो गए हैं, पोस्ट डाल रहे हैं कि हमारा सपोर्ट नहीं किया, हम तो अच्छे में थे, ये है तमाम चीजें हैं। और ये खुलेआम कह रहे हैं कि हम ज्योति अधिकारी का सपोर्ट नहीं करेंगे लाइव आके। ऐसी भी वीडियो यहाँ पर सामने आई है। और एसएसपी साहब ने क्या बयान दिए आपने भी देखा होगा, क्योंकि उन्होंने जो नोटिस था उसका जो है उन्होंने मजाक बनाया, रील के थ्रू बोला। एक का कमेंट ये भी आया था कि उसका नोटिस वो कुछ भी करे, नोटिस उसका नहीं है, ये पुलिस के द्वारा उनको दिया हुआ है, तो उस नोटिस को शांतिपूर्ण ढंग से उनको निभाना है, ये नहीं है कि सोशल मीडिया में ये करना है। तो उनका जवाब यही है, उनका नोटिस कुछ भी करे, कुछ भी करोगे तो आपके साथ कुछ भी होगा। तो कानूनी तौर पर मजबूरी में जो है वादी बनकर पुलिस ने जो है उसके खिलाफ मुकदमा
एक और लिखाया। यही कारण था कि उसने शांति व्यवस्था नहीं करी और रील के माध्यम से उसको बना। वो तो मैंने आपको बताया है। फिर हाल चर्चाएं चल रही हैं, तमाम केस जेल में होने के बाद भी मुकदमे लग रहे हैं। इससे और बेकार क्या हो सकता है। और उसके परिवार के लिए बड़ी दुख की घड़ी है इस समय। इन केसों को वो किस तरीके से निपटा। सोमवार का दिन है, सोमवार के दिन क्या जमानत होगी नहीं होगी। ठंड बहुत है, इस ठंड में तुमको पता ही है जेल में कैसा होता है। जेल में वही नॉर्मल खाना मिलता है और दूसरी चीज वहाँ ठंड रहती है, सीमेंटेड पूरा रहता है, हीटर वगैरह की उतनी कोई व्यवस्था नहीं थी। नॉर्मल कपड़े वहाँ पर मिलते हैं और मिलने के लिए भी वहाँ पर समय होता है। आपको आधार कार्ड ले जाना पड़ेगा। फिर वहाँ पर जो जेल जो पुलिस है उनसे आपको परमिशन लेनी होती है। उसके बाद महिला बैरक में उसको रखा गया है। उसके बाद आपको जो है जेंट्स को मिलने नहीं दिया जाएगा क्योंकि वो लेडीज का मामला है। तो लेडीज साथ में होना जरूरी है। आपके साथ अगर लेडीज है तभी जाके आप ज्योति अधिकारी से मिल सकते हैं। एक लेडीज को ले जाना होता है अंदर, आधार कार्ड देना होता है, उनसे पूछना होता है, तमाम चीजें हैं। एकदम आसानी से आप मिल भी नहीं सकते हैं। फिलहाल ज्योति अधिकारी की जिंदगी जो है जेल में कट रही है। 3 दिन हो गए हैं, आज चौथा दिन है सोमवार को। अब क्या होता है, कैसा होता है, किस तरह से हो रहा है, जेल में कैसा होता है। अब हम तो गए नहीं है जेल और ज्योति अधिकारी भी पहली बार शायद जा रही होगी। तो रोशन रतौड़ी जी, तमाम लोग कह रहे हैं कि कुछ उसके पक्ष में है कि माफ कर देना। मगर अधिकतर जो मैं कमेंट देख रहा हूँ, ये कि मेरी पोस्ट में, किसी की भी पोस्ट में सोशल मीडिया में एकदम सुर्खियों में खबर बनी हुई है। जो भी पोस्ट कर रहा है, जो भी कमेंट लिख रहा है, वो यही कह रहा है कि उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था, सजा तो मिलनी चाहिए। ये वो तमाम चीजें सब ज्योति अधिकारी के खिलाफ ही जो है कमेंट लिख रहे हैं। मगर कुछ ही चुनिंदा कमेंट ऐसे इक्का दुक्का जो उसके फेवर में आ रहे हैं कि हम उसके साथ हैं। कुछ भी हो तो साथ है तो साथ दो, उसको बाहर निकालने में सहयोग करो। खाली कमेंट लिखने से थोड़ी हो जाता है कि साथ में करके वहां जाना पड़ता है और आपको वकील से बात करनी पड़ती है, उसकी जमानत करनी पड़ती है। अगर साथ थे तो एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर पैदा होता है। सोशल मीडिया में ये कह रहे हैं कि उसको उकसाया गया, व्यूअर ने उसको बोला कि हाँ हम तेरे साथ हैं, हम तेरे साथ हैं, उकसा के उसने बोला ऐसा है। तो अगर आप जो उसके साथ थे, आपने अगर उसको उकसाया तो उसी समय आपने क्यों नहीं उसको समझाया कमेंट के माध्यम से कि आप ऐसा ना करें और इस तरीके से ना करें। तो बहुत तमाम चीजें हो जाती हैं। खबरें ये भी आ रही कि उसको उकसाया और लोगों ने उकसा के उसने जो है ऐसा बोल दिया। मगर उस जो भाषा होती है ना, आपको मर्यादित भाषा बोलनी है। कानून भी एक चीज होती है। ये छोटी सी जानकारी थी। मिलते हैं अभी क्या और आगे को केस होंगे या फिर ये केस थम जाएंगे। रोशन रतौड़ी जी ने तो साफ कह दिया कि जितने भी केस करे हैं वो वापस ले लो। जितने भी करे हैं, रिक्वेस्ट करी है उन्होंने, सोशल मीडिया की ओर से रिक्वेस्ट करी है। आप शायद कोई रोशन रतौड़ी को जानते होंगे, कोई नहीं जानते होंगे। वो उत्तराखंड के लिए एक मसीहा है। विदेशों में जितने भी हमारे पहाड़ी भाई लोग उत्तराखंड के मुसीबत में फंसते हैं तो उनको वहां से निकालने का वो काम करते हैं, करते भी आए हैं। चाहे वो डेड बॉडी हो या फिर जिंदा इंसान, उनको किसी भी नौकरी के झांसे में फंसा देते हैं और गांव नहीं आ पाते हैं तो उसमें वो मदद करते हैं। और हमेशा कितने लोगों को वो मदद कर चुके हैं, विदेश से यहाँ ला चुके हैं। जो झूठ बोल के ले जाते हैं वहां और नौकरी नहीं मिलती है, वो जेल चले जाते हैं, वहां की गवर्नमेंट उनको पकड़ लेती है। तो रोशन रतौड़ी जी मदद करते हैं। तो रोशन रतौड़ी जी ने ये कहा है आपने जितने भी एफआईआर करे हुए हैं सब वापस ले लीजिए, मैं माफी चाहता हूँ। देखते हैं क्या होता है। और जमानत के पैसे दूंगा भी कहा है कि क्या कार्रवाई है। लगातार हम इस खबर पे बने रहेंगे, आप भी बने रहिए। आने का मतलब सिर्फ आपको जानकारी देना, बाकी इस वीडियो से कोई लेना देना नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। चैनल नए हो सब्सक्राइब फॉलो जरूर करिए।